नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। मैं हूं आपके साथ राधेश्याम दीक्षित और अभी हम हैं लखनऊ के सबसे सुंदर हनुमान जी के मंदिर हनुमंत धाम में, जिसकी संकल्पना, जिसकी स्वरूप की रचना और जिसके पूरे आकार का स्वरूप का संकल्प जिन महानुभावों ने लिया। वैसे संजय सिन्हा जी और विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, पेशे से आर्किटेक्ट हैं। दुनिया के तमाम तरह के आय के स्रोतों के दिशा में बहते हुए भगवान की भक्ति का भाव लगा और हनुमान जी की प्रेरणा से आपने एक ऐसा दिव्य दरबार की संकल्पना की और उसका स्वरूप गढ़ दिया। संजय जी, अब तो आप मंत्र की भूमिका में यहाँ पर हैं, लेकिन ये भाव कैसे आया? ये एक्चुअली मैं आपको बताया, हम लोगों का बचपन से हम लोग ये देखते थे कि हमारे पेरेंट्स ने मंदिर में ले जाना और इस तरह का हम लोगों ने संस्कार दिए थे। और हम लोगों ने इस धाम से पहले कई मंदिरों का पे काम किया अच्छे से, चाहे कोणेश्वर मंदिर हो, और एक हम बहुत बड़ी पीठ भी बना रहे हैं त्रिपुरा में, 51 देवियों के वो जो है मंदिर एक साथ लेके आ रहे हैं। तो इसमें जब हम लोगों को मिला ये मौका कि ये आपको करना है, आपकी ट्रस्ट को करना है, तो उस समय हमने ये देखा बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी यहाँ पे। लेकिन ये 400 साल पुरानी पीठ है और आप अब तो विश्वास करेंगे कि सब कुछ कराते चले गए यही। और इतने, मैं आपको बताऊँ, आर्किटेक्चरल डिटेल्स तो विजय आपको सब बताएंगे, बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, पीठ में इतनी शक्ति है कि अभी 2 इंसिडेंसेस हुए यहाँ पे कि एक, जब मैं पूजा नहीं कर रहा था उसके बाद एक लेडी आई और उन्होंने अपने पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी, तो उन्होंने यहाँ से हनुमान जी के पैर से फूल लिए और उनके सिरहाने रखे जाके, और फिर 15 दिन बाद वो एक चांदी का बहुत बड़ा मुकुट लेके आई कि हमारे पिताजी जो डेथ बेड पे थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, वो ठीक हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा, फिर हम जब पूजा कराते हैं ट्यूसडे को, तो हम थे, तो एक कपल आया हमारे पास कि हमारे बड़े भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, वो वेंटिलेटर पे हैं मेदांता में, हम बस चाहते हैं कि दर्शन करके उनको, तो मैंने भी उनको वही फूल दे दिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10-12 दिन बाद वो आए, कह रहे हैं वेंटिलेटर हट गया है, थोड़ा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन है उनका, और हम क्या कर सकते हैं मंदिर के लिए। तो मैंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दर्शन करा दीजिएगा। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें सुनता था पहले, ये मैंने अपने सामने देखी, अनुभव किया, और ये जो पीठ की पावर थी उसको हम लोग तो रियलाइज़ करते ही हैं कि इतना बड़ा चीज़ डेवलप हो गई, लेकिन इसका जो ये पोजीशंस हैं, ये हमें उस समय महसूस हुई कि आदमी डेथ बेड से वापस आया। तो ये हमारी पीठ की कुछ खासियत है, और इसकी कल्पना के बारे में विजय आपको बताएंगे। इन्होंने और इनकी वाइफ ने बहुत मेहनत की, एक एक चीज़ आप अगर देखिएगा, इसमें इतना डिटेल में काम है, और काम भी ऐसा है कि आप अगर ये पेंटिंग देख रहे हैं, सब पत्थर है मतलब। तो ये विजय बताएंगे आपको। बात करते हैं विजय सिन्हा जी से, जो कि पेशे से आर्किटेक्ट हैं। आपकी फर्म है स्काई लाइन आर्किटेक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यानी आप बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के स्वप्न के साथ आपने ये नामकरण किया होगा। तो ये मंदिरों की तरफ आना कैसे हो गया? बस इस जगह का ऐसा पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है इसके अंदर, कि हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा रूप आ गया इसके अंदर। और ये भगवान ने हमको एक मीडियम बनाया, इसी से ही हमारा जीवन धन्य हो गया। बाकी सब तो ऊपर वाला देता है, लेकिन ये मंदिर का निर्माण जो हुआ है, तो वो इमेजिनेबल था नहीं जब हम लोगों ने उसको शुरू किया था हम। तो ये बस बनता चला गया। शुरुआती संकल्पना क्या थी जब आपने स्थान को देखा था? क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट जब बुनियाद से ज़मीन देखता है, स्थान देखता है, उसके हिसाब से वो कल्पना बनाता है। तो संकल्पना क्या थी और कैसे कैसे ये मूर्त रूप लेती है? संकल्पना ये थी कि जो हमारी प्राचीन भगवान यहाँ पे विराजित हैं, तो उनको भी और भव्यता दी जाए, और साथ साथ क्योंकि ये डाउन था, लो लेवल था जो लैंड था यहाँ पे, तो साथ साथ एक ऊपर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो सके ऐसा। और यहाँ पे ऐसा, इसको एक बायोफिलिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, कि नेचर के साथ बिल्डिंग की परिकल्पना की जाए, संकल्पना, जिससे कि नेचर उसका इनहेरेंट पार्ट बन जाए। आप आएँ तो आप बिल्कुल नेचर इन्वायरमेंट में
रहें, आपको ये ना लगे कि केवल ये कंक्रीट का और ईंट का एक स्ट्रक्चर है। मंदिर भगवान जहाँ रहते हैं देखिए नेचर में ही रहते हैं, तो नेचर को खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पे इस तरह से प्लांट लगाए गए हैं, फलों के बगीचे लगाए गए हैं, और सब तरफ से जैसे नीम के पौधे, पीपल के, इस तरह जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वो हरी शंकरी के पौधों का रोपण किया गया है यहाँ पे, जो कि पाकड़, नीम और बरगद, पीपल का मिक्स होता है। तो हरी शंकरी के कई पौधे लगाए गए हैं। तो ऐसे कि फ्यूचर में भी यहाँ पे ऐसा होगा कि फ्लावर वाले पौधे भी रहेंगे, जो कि हर सीज़न में फ्लावरिंग हो और लोगों को एक मनोरम एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो। जब आप यहाँ आएँ तो अपने सारे स्ट्रेस और टेंशन भूल जाएं। इस कंसेप्ट पे इस मंदिर का निर्माण की परिकल्पना की गई। क्या क्या विशेषताएं हैं पूरे मंदिर के प्रांगण को देखने के में, क्या क्या उपलब्ध है? जैसे यहाँ पे 10 दिशाएं हैं, जैसे आप जानते होंगे। तो मंदिर जो हिंदू माइथोलॉजी में कहता है 10 दिशाओं के देवता, जिनको दिशा दिक्पाल कहते हैं, उनका भी समावेश होना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो शिखर में ऊपर 2 शिखर हैं, उसमें चारों तरफ से देवता हैं, धरती और आकाश, ये 10 मिला के 10 देवता होते हैं। सबकी मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई हैं उसके मंदिर के शिखर में, जो कि 10 दिशाओं से भगवान के मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसी तरह यहाँ पे अगर शिव जी को देखेंगे, एक नया कंसेप्ट दिया गया है कि उनकी जो शिवलिंग है उसके ऊपर भी हम लोगों ने जैसे उसको शिखर बनाया है, तो ऐसे कि शिवलिंग के चारों तरफ शिव जी की मूर्ति है। तो उससे आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आप आएंगे कि शिव जी के मंदिर में इंटर कर रहे हो। जो हम लोग ये जो भगवान की दया से हम लोग को एक ऐसा शिवलिंग भी प्राप्त हो गया जिसके अंदर नेचुरल वे में ओम बना हुआ है। नंदेश्वर से आप मंगाया था, जो भी रेयर होता है, मतलब उसके अंदर ओम लिखा हो नेचर वे में, और दूसरी तरफ नाग है। तो शिव जी के भाई भगवान जी, शिव जो बाल हनुमान है वो शिव जी के गोद में लेटे हुए हैं, उस तरह की मूर्ति भी। तो एक एक चीज़ ऐसा सेलेक्ट की गई कि जो उनकी पूरी जर्नी है हनुमान जी की, पैदा होने के साथ साथ सीधे सीधे फिर थोड़ा थोड़ा बाल रूप, फिर बड़े युवावस्था, फिर बौद्ध अवस्था, वो सबके यहाँ पे आपको चित्र मिलेंगे और सबके यहाँ पे आपको मूर्ति फॉर्म में मिलेगा। हनुमान जी के इतने स्वरूप के पीछे विचार क्या था? यही था कि उनका पूरा जो जर्नी है, जो जीवन काल, वैसे तो भगवान अनंत हैं और वो हमें अमर हैं, वो अभी भी हम लोग के साथ हैं। हम लोग ऐसा है, और सारे कलयुग में भी सबके साथ रहेंगे। जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक साथ रहेंगे। लेकिन उनके जितने भी रूप हो सकते थे, उनका सबका वर्णन यहाँ पे करने का एक संकल्प था। तो अभी भी कंटिन्यू है, अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी रूप बन रहे हैं, समझे, धीरे धीरे करके ऐसे रूप बनेंगे। अभी एक और कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको अभी बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो म्यूज़ियम का कंसेप्ट है। जो बन जाएगा, हमारा ये है कि जब कोई चीज़ बन जाए तब उसके बारे में बात की जाए। पहले से मेरा ये प्लान है, उसमें हम बिलीव नहीं करते। जब वो भगवान बनवा देंगे, उसको मूर्ति रूप देंगे, तब हम उसके बारे में बताएंगे आपको। एक ऐसी चीज़ बनने जा रही है जो कि विश्व में कहीं नहीं होगी। इसका बस हम आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। हनुमान धाम के शिल्प और यहाँ की जो वास्तुकला है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तुकारों ने अपनी संपूर्ण प्रतिभा को न केवल उसमें समाहित किया है, बल्कि उसमें निरंतर उन्नति भी होती जा रही है, कि वो प्रतिभा के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा भी हिंदू मैथोलॉजी पे बेस्ड है। जो भी यह मंदिर का प्रांगण हो, चाहे उसका आर्किटेक्चर हो, उसका कंसेप्ट हो, वो पूरी हिंदू मैथोलॉजी पे बेस्ड है। तो संजय जी, अभी जो आने वाले भक्त हैं, उनसे आपका क्या आह्वान है? इस मंदिर के केंद्र में आते समय वो किस तरह के भाव लेकर आएँ, या इस मंदिर को लेकर वो किस तरह की गतिविधियाँ कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा इसकी। हम लोग एकाना स्टेडियम भी हमारा है लखनऊ में, तो अभी हम यहाँ पे हम लोगों ने एक भजन संध्या की थी। तो हम जब ए.के. शर्मा जी मिनिस्टर के घर पर गए रामनवमी के दिन, तो वहाँ पे एक कोई झांसी के बहुत बड़े नेता बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपका हनुमान धाम है, इसी के इनविटेशन के लिए गए थे उनके पास। कहें उस धाम में जाके इतनी पीस मिली कि मैं अब जब भी लखनऊ आता हूँ तो सिर्फ उसी लिए जाता हूँ। इतना पीसफुल आपने बनाया है वो, मतलब, और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं कि हमने किसी और मंदिर में नहीं देखी। तो हमारा एक्चुअल में यही चीज़ थी कि जो चीज़ हम लोगों ने क्रिएट की, उससे आदमी अपने सारी स्ट्रेसेस भूल जाए और अपने को नॉर्मलाइज कर ले चीज़ों को। एक चीज़ हम और देखते हैं यहाँ पे कि वैसे तो हम देखते हैं कि जो भक्तगण आते हैं यहाँ पे,
वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, मतलब कोई, क्योंकि एक जब एम्बियंस ऐसी होती है तो आदमी गंदगी नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो थोड़ी गंदगी कोशिश करते हैं। तो अगर मंदिर को हम लोग साफ़ सुथरा रखेंगे तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप भी फील करेंगे आके कि आप जब गेट में घुसते हैं जो आपके दिमाग में टेंशन होते हैं वो सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फील करेंगे आप, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। और इस मंदिर के प्रांगण के बारे में आपको मैं बता दूँ, यही रीज़न है कि ये मंदिर में आदमी आज की डेट में इतने प्रफुल्लित मन से सारे भगवानों के दर्शन करते हुए, पीछे झूला भी झूलता है और गोमती नदी के किनारे और नाव पे भी वो सफ़र करता है, सारी चीज़ें, और ये सब अपने आप डेवलप होती चली जा रही हैं। योगी जी ने हम लोगों से कहा था कि आप गोमती रिवर की सफाई के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ जलकुंभी और ये चीज़ें, ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम गोमती को भी इस एरिया में क्लीन कर सकें, ये हम लोगों का प्रण है। और हम लोगों का क्या है, भगवान जी ही कराते हैं और बहुत रेयर होता है। 400 साल पुराने हनुमान जी हैं यहाँ पे, लेकिन वो जुलाई में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज पैर रखने को जगह नहीं है, आपको बता दूँ। अगर आप कभी मंगल को आइए यहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है कुछ कहने तक नहीं। तो आज भी देखिएगा, अभी शाम तक तो पूरा भर जाता है एरिया। आदमी को बड़ा अच्छा लगता है बैठ के, वो सुंदरकांड कर रहा है, भजन हो रहे हैं, सारी चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बता दूं, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब अपनी मन मर्जी से आके करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ये सब चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और विजय जी हमसे बात करने के लिए। मन का मंदिर यानी मन का वो स्थान जहां आपको शांति आवश्यक है, क्योंकि मन की अगर शांति नहीं है तो आपका जीवन संकटों से घिरा रहेगा और उन संकटों से मुक्ति की ज़रूरत है। तो मन की शांति जैसे भी मिलती है उसे प्राप्त करें। अगर भगवान के शरण में आते हैं तो ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। तो आइए हनुमान धाम और यहाँ पर मन की शांति प्राप्त कीजिए। और जैसा कि अपील संजय जी ने की है उस पर भी अमल करेंगे तो ये आपका सहयोग भी होगा। सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और साथ में इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी ऐसे भक्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधेश्याम दीक्षित, हनुमान धाम, लखनऊ। जय